2 करोड़ जो आने थे, अब तो बनता है शॉर्ट करना। नहीं भैया, यहाँ से नहीं शॉर्ट करना बनता है। यहाँ से हाँ शॉर्ट करना मतलब पागलपंती है। अब अगर शॉर्ट कर रहे हो तो मतलब यानी जब भी आप करो, वो एक मीटिंग में बोला था ना कि 3500 में आपकी गलती थी, आप कर नहीं पाए थे, तो आप करोगे। जैसे माता सर ठीक, चलो। जय श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। वो उस टाइम में मैंने मेरे भाई इसलिए बोला था क्योंकि वहां से एक रिकवरी का था ऑप्शन की मार्केट एटलीस्ट जो पूरा मोमेंटम दिया उसका 50% आएगा, ठीक है, इसलिए बोला था। अब ऑलरेडी मार्केट ने जो बड़ा स्विंग दिया है, मतलब बड़ा मोमेंटम दिया, उसको पुल बैक लेके ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर अपन देखेंगे, क्योंकि अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं 1 डे के हिसाब से, थोड़ा सा देखना है यहाँ पे, तो अब इसका जो गोल्ड का जो अगला टारगेट शेयर बंद है, स्क्रीन शेयर बंद है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं। स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा ना इन लोगों को। कैसे रहे? मैं थोड़ा सा 2 दिन अवेलेबल नहीं, 2 दिन क्या, एक ही दिन अवेलेबल नहीं था ना बस कल का। हाँ कल एक दिन छुट्टी मारी थी मैंने, हालांकि छुट्टी तो आज भी बनती थी मेरी, लेकिन नहीं। देखो, समझो मेरी बात को। सभी को दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? एवरीवन, हेलो हेलो एवरीवन। इधर यूट्यूब वाले किधर गए? यूट्यूब वालों से मिलना पड़ेगा एक बार, इनके भी यस 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 यस। उस टाइम अपन ने शॉर्ट के लिए क्यों बोला था, शायद कब की बात है ये? 5 महीने पुरानी बात है ना, 4 महीने पुरानी बात है? कब की बात है? 3-4 महीने पुरानी कब की बात है? मुझे याद भी नहीं है कब की बात है। डेट देख लेते ना इसमें, 1 मिनट, कब की है। हाँ, अप्रैल की बात है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने पुरानी बात है। तो मैंने तब बोला था कि वहां से शॉर्ट का बनता है और वहां से मार्केट में अच्छा पुलबैक आएगा। वो मैंने क्यों बोला था? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना बायर का जो प्रेशर था, वो प्रेशर कहीं ना कहीं खत्म हो रहा था। तो वहां से मार्केट में एक रिवर्सल, एक पुलबैक बनता था, जो कि हमें दिखाई दे रहा था। मार्केट ने ऑलरेडी वो पुलबैक ले चुका है, जितना उसको नीचे आना था वो आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ से प्राइस 3800 के आसपास तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट। साउंड प्रॉब्लम आ रही है क्या? ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3838। क्यों जाएगा 3800 तक? ये भी बताओ फटाफट, क्यों जाएगा? जल्दी बताओ। क्योंकि पुल बैक का 2x है, समझ में? इसमें अपन बाकी चीजों को भी ऐड करके देख सकते हैं। जैसे मान लो अपन डे के हिसाब से देख रहे हैं, तो अपन इसको मंथ के हिसाब से अगर देखें तो भी हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच सकते हैं, है ना? एक रिक्वेस्ट थी आपसे। मुझे कुछ और भी दिखाई दे रहा है गोल्ड में। प्रिंस भाई, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ भाई, मैंने अनमोल को बोला था कि यार एक ग्रुप बना दो, उसमें जो बंदे एक्टिव हैं, जो ज्यादा मतलब फोरेक्स नहीं 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 नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास तो 1-1 में हम कर नहीं सकते, तो सीखे कैसे? बिल्कुल नहीं भाई, कोई डाउट आ रहा है, बिल्कुल ये डाउट को कौन सोल्व करेगा? बताओ मुझे, डाउट कौन सोल्व करेगा? टीम के आप आईडी तो पे कर नहीं भेजना सकते। नहीं हो पा रहा भाई, ऐसे नहीं हो पाएगा। आप समझो बात को मेरी। ग्रुप बनाने में दिक्कत क्या? चलो ये बताओ, जो सीरियस बंदे हैं ग्रुप बना दो ना, आपस में कोऑर्डिनेट मेरे करके भाई। आपको लगता है कि आप, सुनो मेरी बात राहुल भाई, आपको लगता है कि आप सही हो, ठीक है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होता है। और यहाँ पे इस पूरी एकेडमी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इससे पहले भी बहुत सारे कांड हो चुके हैं, जब लोगों ने एक दूसरे से बात करके भरोसा दिला के बहुत कुछ चीजें हो चुकी है, और वो कहीं ना कहीं चीजें सारी घूम फिर के फिर मेरे पास आती है। अच्छा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे के लिए एक किसी बंदे से कनेक्ट करवा देना। आप आपका जो आपका टॉप स्टूडेंट हो, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पर्सनली। चलो वो छोड़ो, मुझे अर्जेंट है, कुछ रिक्वेस्ट है आपसे, बस आधे बताओ घंटे ना, के मुझे लिए बताओ किसी क्या सर समस्या आ रही है? बैटरी करें सर, ये बैटरी जय श्री महाकाल सर जी, ठीक हो क्या? हाँ ठीक हो भाई, क्या समस्या आ रही है बताओ ना मेरे को। 32 करें प्रिंस भाई, सर जी, मुझे 32। मैं वाकई में मतलब
मैं वाकई में सीरियस मतलब सीरियस हूँ, क्योंकि मैं पूरा तरीके से अभी ट्रेडिंग पर रिलाई कर रहा हूँ। मेरी 3 महीने भाई पहले जॉब भी चली गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो बात मेरी, मैं मैं पूरी हार्ड मैं वो वर्क कर रहा हूँ, पूछ रहा मेहनत कर रहा हूँ हूँ मैं पूरा। वो पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या प्रॉब्लम क्या रही है, प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ ना आपसे। मुझे मुझे प्रॉपर डीटी लगानी आती है, लेकिन मुझे 1:7 छोटे एसएल के साथ मुझे ट्रेल करना है फॉरेक्स में, उसको राइड करना है, वहां दिक्कत आ रही है मुझे, वो नहीं हो पा रहा मुझसे एक्चुअली। नहीं तो अगर वो नहीं हो रहा है तो 1:2 1:3 तो हो रहा है ना। हो रहा है उसमें प्रॉपर, कभी कभी वो ज्यादा पुल बैक से ऐसे खा जाता है मेरा, वो एक दो ऊपर नीचे होके, मतलब वो वीक निकल जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो उसमें सर की वहां बाइनरी दिक्कत। कब स्टार्ट होगी, बाइनरी की क्या टाइमिंग है? भाई 1 मिनट रुक जाओ यार, मैं डाउट पूछ रहा हूँ। देखो बात ऐसी मेरे भाई कि मेरे पास करीबन करीबन 700-800 लोगों की जिम्मेदारी है। राहुल भाई समझ जाना, बुरा मत मानना उस चीज को, ठीक है। छोटा भाई की तरह आपको समझा रहा हूँ मैं। अब जितना टाइम मैं दे रहा हूँ, जितना टाइम मेरी टीम दे रही है, आप भी जानते हो उतना टाइम कोई नहीं दे रहा इंडस्ट्री में। दे रही है क्या कोई? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं दे रहा है। हमसे जितना बन पड़ रहा है उतना हम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लगे पड़े इन चीजों में। जिस जिस चीज में जो जो प्रॉब्लम आ रही थी उन सभी चीजों के प्रॉपर अलग अलग वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो ये थोड़ा सा काम अब आपका भी बनता है कि आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। आप पहले उस पर खुद से मेहनत करो, अच्छे से करो। अगर नहीं हो रही है मेहनत, अगर उन पे चीजें अगर नहीं तुमको समझ में आ रही है, देन फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट करो कि यार ये इसमें ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसमें क्या कहाँ पे मैं लेग कर रहा हूँ, देन हम उसको रिसोल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, अगर हर एक काम अगर प्रॉपर डिटेल में से समझने लग गए ना, हर एक को अगर हम टाइम देने लग गए पूरा आधा आधा घंटा 1 1 घंटा, तुम बताओ कैसे मैनेज करेंगे? नहीं हो सकती वो चीज। हो सकती है बताओ भाई लोग, बताओ ना। जितना टाइम मैं दे रहा हूं उतना कोई और दे रहा है क्या? और मैंने ये सारा जितने भी सारे कोर्सेज फ्री किए हैं, सारी चीजें करी, तो क्यों करी? उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का मेन रीजन ही यही है कि यार टीम वालों को भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सभी को जवाब देने में। तो उसका मैंने सोल्यूशन नहीं निकाला कि यार ऐसे लगा के जेड तक पूरा फ्री में अगर मैं समझा दूंगा, फ्री में अगर दे दूंगा मैं, तो जिसको अगर पकड़ना होगा, जिसको लॉन्ग टाइम में करना होगा, और आप नहीं, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग सीरियस ही हैं। नहीं तो किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है, कोई इतना वेला नहीं है कि यार आके 1 घंटा 1.5 घंटा किसी तीसरे बंदे को दे रहा है बिना किसी मतलब के। सीरियस होगा ना अपनी लाइफ को लेकर, चीजों को लेकर, तभी आके बैठ कर तभी समय दे रहा है उन चीजों का। तो वो चीजें हैं, तो प्लीज आप एक बार खुद से ट्राई करो। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन वो चीज आपको करनी पड़ेगी। हम जितना कर सकते हैं, जितना दे सकते हैं, उतना हम दे रहे हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ठीक है। भाई को लग रहा है यही सीरियस है सर। बाइनरी अरे कब है नहीं, सर की बाइनरी होगी? ऐसा नहीं है। आतिफ भाई, अब बाइनरी के पीछे क्यों पड़ गए हो? चार्ट रीडिंग कॉन्सेप्ट है, सारी चीजें होंगी, अभी चालू तो होने दो लाइव। बाइनरी करे, बस आप चिल्लाए जा रहे हो। समझो तो सबका पहले भाई माइक में ही रखो, ठीक है भाई, जो भी हो। आया हूं मैं अभी यार, थोड़ा समय तो दो। हाँ। अभी तो बातचीत हो रही है, किसका क्या चल रहा है, स्टार्ट तो होने दो क्लास। इसमें जगह बच रही है, और ऊपर कितनी बज रही? 3518 तक जाएगा ये, ठीक है। बाकी यूरो जीपीवाई में क्या चल रहा है देख लेते हैं थोड़ा सा। मार्केट अभी कहीं ना कहीं जिगजैग जिगजैग कर रहा है। हम एक ही चीज के ऊपर काम करते हैं, पता है ना आपको, उसके अलावा दूसरी चीज के ऊपर काम नहीं करते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से आप मार्केट में किसी भी तरह के चार्ट के ऊपर काम करते हो, चाहे वो कॉटेक्स हो, चाहे वो आईक्यू ऑप्शन हो, चाहे वो एक्सनेस हो, चाहे वो कोई सा भी तुम्हारा, अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, बाइनरी कर रहे हो, अभी डेल्टा एक्सचेंज हो गया, किसी में भी आप काम कर सकते हो। आप इंडियन मार्केट में भी इन चीजों को लेके बढ़िया से काम कर सकते हो, ठीक है। एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी मैंने, $20 $19 कैपिटल था, ज्यादा नहीं था। बढ़िया से अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर किया हमने। इसमें हम $10 तो लेके जाएंगे, और अगर मिल गया तो
$50 तो कहीं नहीं गए। ये 18 तक है मेरा टारगेट इसमें कि प्राइस इसमें कहीं ना कहीं 18 तक जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। रीजन समझा दूंगा मैं, ऐसा नहीं कि रीजन नहीं समझाऊंगा। हम आज हमारे पास एक्चुअली क्या टाइम नहीं था, थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, तो हम बाइनरी और फॉरेक्स दोनों साथ में कर रहे हैं। यूरो जीपीआई पे अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज अगर इस हाई को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है तो हम कहीं ना कहीं कोशिश सेल की पोजीशन बनाने की ट्राई करेंगे, सॉरी बाई पोजीशन बनाने की ट्राई करेंगे पुल बैक के बाद में, क्योंकि मार्केट ने नीचे से लो के बाद में हायर लो बनाया है और ये हाई को अगर ब्रेक करके नया हायर हाई बनाता है देन हम बाय साइड में कुछ ना कुछ सेटअप बड़े वाले ढूंढने की कोशिश करेंगे। यूएसडी जेपीआई पे प्राइस भी अपवर्ड की ओर मूव हो रहा है। यहाँ पे हमारी ट्रेड बन सकती थी बाई की, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, देख लेता हूँ मैं कि क्या बन सकती थी या नहीं बन सकती थी। यस, बन तो सकती थी यूएसडी जेपीआई में। ठीक है, क्यों बन सकती थी? क्योंकि मार्केट का पास्ट का पुलबैक आप देख रहे हो, पास्ट का पुलबैक आप देख रहे हो, पास्ट का पुलबैक आप देख रहे हो, सेम एज इट इज मार्केट ने जहां से भी पैसा उठाया उसका भी 50% यहाँ पे कहीं ना कहीं हो रहा है। हालांकि ये रिस्की ट्रेड था थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वहां से एक बार रिवर्सल ले चुका है। दिख रहा है आपको? यूरो यूएसडी भी चल लेते हैं, थोड़ी सी जगह बच रही है ऊपर। अगर ये जगह नहीं, अब मैं नहीं जाने वाला हूँ सेल के लिए यहाँ से, क्योंकि देखो मैं मार्केट में सिर्फ एक ही चीज के ऊपर अभी आप लोगों को काम करवा रहा हूँ। मोमेंटम पुलबैक हुआ, फिर मोमेंटम पकड़ा, पुलबैक हुआ, फिर मोमेंटम पकड़ा, पुलबैक हुआ, फिर मोमेंटम पकड़ा। अब अगर देखा जाए तो मार्केट में ये पुलबैक जो हुए हैं, मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नया लोअर लो बनाया, फिर नया लोअर लो बनाया, हाई से नीचे लोअर हाई बनाया, फिर लोअर हाई बनाया, तो हमें ये एक चीज तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं बियरिश हो रहा है और नीचे अभी जगह भी बच रही है, एफईजी बच रहा है, मतलब फेयर वैल्यू के बच रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार इस वाले एरिया पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनाने के लिए आएगा। ठीक है, तो वहां से हम एक शॉर्ट कर सकते थे बढ़िया वाला, लेकिन थोड़ा सा गैप बच गया, और जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि गैप बच रही है तो मैं वहां पे ट्रेड नहीं प्लेस करता हूँ, और ना ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप लोग भी वहां पे कभी ट्रेड प्लेस करने की कोशिश करो, क्योंकि वो चीज अगर करोगे आप तो कहीं ना कहीं आप नुकसान उठा सकते हो अपना, अच्छा खासा नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। ठीक है, हमें एक सेटअप बोर्ड दिखाई दिया है एयूडी जेपीवाई पे, यहाँ पे भी हमें एक पुल बैक दिखाई दे रहा है मस्त वाला, है ना? ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी लोगों को मल्टीपल टाइज अगर मैं सिलेक्ट करूं तो? यस, बढ़िया, ये पुल बैक का साइज है। फ्यूचर में अगर कहीं ना कहीं मार्केट मोमेंटम लेता है फिर पुल बैक लेता है, तो हम इस पुल बैक के बाद में फिर से बाय के लिए बैठने की कोशिश करेंगे इस पे एयूडी जेपीवाई पे। यूरो जीबीपी की क्या हालत है? यस, बढ़िया, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है यहाँ से बाय के लिए जाना, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट पीक से उठा रहा है, पीक से मतलब टॉप से मार्केट में सेलिंग के लिए सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें इतनी सेलिंग अगर देखने के लिए मिलती है तो एक थोड़ा सा रिस्की ट्रेड होगा, लेकिन बाय के लिए जाने के चांसेस हैं, है ना? देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है। बस ये कैंडल ना घूम जाए, इतना टेंशन है यूरो जीबीपी में। ठीक है, कहाँ पे हो रही क्लोजिंग भैया, अंदर या बाहर? हुई तो अंदर है। लास्ट टाइम पे एक स्पार्क भी आया, लेकिन फिर भी वो छोटे अमाउंट से मैंने $1 की रिस्क ली है सिर्फ। क्यों रिस्क ली? क्योंकि मार्केट में सेलर का प्रेशर मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। इससे पहले मैंने एक अग्रेसिव एंट्री बनाई थी, तो उसी कैंडल के अंदर मार्केट में कहीं सेलर से फिर से बाहर आ गए थे, और फिर से मार्केट ने उतना पुल बैक लेके फिर से मोमेंटम दिखा सकता है। तो इस वाले कैंडल में थोड़ा सा रिस्की है ये ट्रेड, मैं क्लियरली बोल देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक्चुअली मार्केट में चीजें पता है कहाँ से पता चलती है कि जो मार्केट पीक से पैसा उठाता है ना, जैसे मान लो यहाँ से जो सेलिंग आ रही है किस वाले एरिया से आ रही है? पीक वाले एरिया से आ रही है, जहाँ से मार्केट में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। हालांकि उसका प्रेशर करने का इससे पहले एक बार रिलीज हो चुका है ना? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अच्छा खासा मार्केट ने प्रेशर रिलीज कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सेलर का प्रेशर जो है वो इम्पैक्ट डालता है। तो जो नॉर्मली जो पुल बैक होते हैं, हो सकता है कि जो मार्केट में जिस वाले एरिया पे आप पुल बैक मेजर कर रहे हो वहां पे उससे जो पुल बैक है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना? तो ये रिस्की होता है, ये चीज आपको देख के पहले से पता चल जानी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी मेरी ट्रेड ओपन होने से पहले। ठीक है, देखते हैं क्या होता है।
ट्रेड में पैसा देखे तो वही है, क्लोजिंग कहाँ पे हुई है उसकी आप देख सकते हो, उसी वाले एरिया के आसपास हुई है कहीं पे। तो ये होता है कि आप थोड़ा सा मार्जिनल सेफ्टी सेंटर बना लो, लेकिन ऐसी ट्रेड आप लोगों को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि अगर पास्ट में कहीं से अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग का सिनेरियो है और अगर आप वहां से पुल बैक अगर मेजर कर रहे हैं तो चांसेस ज्यादा है कि मार्केट में सेलर का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। तो इस चीज को आप लोगों को प्लीज ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। आगे समझ में सभी को? यस, यूरो यूएसडी भी जो मैंने बताया था कि मार्केट में एक पुल बैक के बाद में वापस मोमेंटम आ सकता है, वो मोमेंटम आ चुका है, ये रहा आप लोगों के सामने, ठीक है। अब कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा बड़ा पुल बैक हो सकता है, और उस पुल बैक के बाद में फिर से मैं मोमेंटम के लिए जाने के लिए ट्राई नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वो लगभग लगभग ये वाला जो कैंडल है, बड़ा वाला कैंडल, उसका 50% आ रहा है। यस, रिस्की रहेगा वो, और पास्ट में से मार्केट में बाइंग का प्रेशर भी ज्यादा है, तो सोच समझ के संभल के चलना पड़ेगा। अगर हुआ तो यहाँ से इस वाले एरिया से मैं एक सेल का ट्रेड बनाने की ट्राई तो करूंगा, है ना, आप लोगों के सामने रहेगा जो भी रहेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना पुल बैक ये आपको दिख रहा है, ये भी आएगा, ये जो नई वेव बनी उसका 50% भी होगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिकम रेसेंस भी होगा। तो हम ये मोमेंटम के लिए फिर से एक बार जाने के लिए ट्राई करेंगे, है ना। पर ये कि थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे ज्यादा था, तो वो पुल बैक बड़ा ना हो जाए तो उसका इशू रहेगा। वैसे भी मार्केट में आज न्यूज बहुत है, तो रिस्की है थोड़ी सी चीजें, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं और करेंगे, ठीक है। हमको एक ट्रेड मिल सकती है यूएसडी जेपीवाई पे, ठीक है। मार्केट से लड़ना नहीं है ना, आपको यहाँ से सेल के लिए नहीं जाना है, वेट करो प्राइस को नीचे आने तो फिर बाइक ले जाना है। क्योंकि प्राइस ने जो फॉल किया था एक बहुत तगड़ा वाला, वो फॉल करने के बाद में मार्केट ने यहाँ पे नया लो नहीं बनाया, सिमिलर लो बनाया, हाई के बाद में मार्केट हायर लो बनाते हुए जा रहा है। और इसके जो जाने के जो चांसेस होते हैं अधिकतर कहाँ तक होता है, जल्दी बताओ फटाफट, कमेंट कर दो फटाफट, यूट्यूब वाले भी और इधर कोटेक्स वाले, इधर जो इधर बैठे हैं 400 लोग, ये भी कहाँ तक चांसेस होते हैं जाने के प्राइस के रिवर्सल के? सर थोड़ा सा स्लो बोलिए तो समझ में आएगा। भाई मैं जैसे क्लास में आता हूँ फिर मेरा दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर मैं ऐसे ही करता हूँ। यस, या तो 50% पराग भाई, या फिर उसका नहीं 2x नहीं, या तो 50% या फिर 25%, जो भी मार्केट में पास्ट का जो पूरा सेलिंग आया है उसका 50% या फिर 25%, अगर मार्केट को पुल बैक लेना हुआ तो, है ना। समझाता हूँ मैं, जैसे मान लो ये कोई से वेव बनी है, प्राइस को अगर नीचे जाना है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे वेव बन रही, छोटे छोटे पुल बैक जो हो रहे हैं वो तो हो रहे हैं, उसकी मना नहीं कर रहा हूँ मैं, छोटी वेव छोटा पुल बैक, छोटी वेव छोटा पुल बैक, छोटी वेव छोटा पुल बैक, लेकिन जो मार्केट ने एक बड़ी वेव बनाई है, इस बड़ी वेव को बड़ा पुल बैक होगा, तो या तो वो 50% होगा या फिर 25% होगा। कि पास्ट में अगर ये 10 रुपए की सेलिंग आई है तो प्राइस फिर से ₹2.5 का उठेगा, फिर गिरेगा, या फिर ₹5 उठेगा, फिर गिरेगा, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, या तो आप इससे डीटी से उन चीजों को कर सकते हो, या फिर आपको एक सेटिंग आती है गेन बॉक्स की, वो मैं बता दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना एक बार, है ना। तो ये जो 25% वाला एरिया, इसको तो इसने ब्रेक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये प्राइस अभी जा सकता है एटलीस्ट 148.439, मतलब किस वाले एरिया तक, इस वाले एरिया तक, ध्यान रखना, है ना। एयूडी जेपीवाई पे प्राइस ने हायर लो बनाए हैं, है ना। तो अगर ये ब्रेक हुआ देन फिर से हम कुछ नहीं इस पर राइड करेंगे मस्त वाला। अभी तक जो चीजें आप लोगों ने सीखी है उनमें से किसी एक चीज पे टिक के नहीं ले पाता मैं ट्रेड यहाँ पे, मैं क्या आप भी नहीं ले पाते, बता देता हूँ क्यों, क्या रीजन है उसके पीछे का, अगर समझोगे तो समझ में आएगा। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, सभी को दिखाई दे रहा है अच्छे से, यूरो यूएसडी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, है ना। जो प्राइस ने ये सपोर्ट बनाया था, कौन सा वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट, और मार्केट ऐसे बाइंग दिखाई दी हमें, मार्केट फॉल किया, उस वाले एरिया को इसने रेजिस्टेंस बनाया, फिर से फॉल कर गया, कितना लेके, ये पुल बैक लिया था उतना लेके, ठीक है, देख रहे हो। तो ये ट्रेड मिस होती है हमसे,
क्योंकि प्रॉपर उतना जल्दी एंट्री बनाने में सभी को पता है प्रॉब्लम होती है ना। प्राइस अगर मान लो इससे अगर ऊपर जाता, प्राइस अगर इस वाले एरिया के आसपास अगर आता, तो मैं डेफिनेटली, मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं एंट्री बनाऊंगा। लेकिन होता है कभी कभार ऐसी चीजें होती है जब आपके हाथ में सिनेरियोज नहीं होते हैं और ट्रेड छूट जाती है, तो उसको इग्नोर करना। उसके पीछे अगर भागोगे कि चलो ठीक है छूट गई तब मैं फिर से बना लूं, तो आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है मेरे भाइयों। ध्यान रखना उस चीज का, है ना। और यूरो जीबीपी बहुत शानदार। प्राइस का बिहेवियर ओवरऑल बुलिश मोमेंटम में है। मार्केट हायर हाई की तरफ बढ़ रहा है। जो लास्ट वाला हाई था उसको ब्रेक करने की फिराक में है ये। क्यों फिराक में है? क्योंकि उसने ये किया है ना। इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि ये 300 लोग इधर हैं और बाकी इधर कितने लोग बैठे हुए हैं? 400 लोग इधर, 4 5 6 7 700 लोगों के आसपास हो तुम, 700 750 लोगों के आसपास। डेली क्यों नहीं आते हो? मतलब मैं दिन में लाइव करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, तब कहाँ जाते हो? शाम को जो मैं क्वाटिक्स वाला लाइव करता हूँ तो अभी भी नहीं तुम आते हो। क्या रीजन है उसके पीछे का? मुझे रीजन जानना है। क्या जो चीज आप लोगों को चाहिए होती है वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ? दिन में ड्यूटी रहती है सर। नहीं, दिन में ड्यूटी रहती है, मैं शाम की बात कर रहा हूँ। शाम का टाइमिंग भी हमारा वही है ना, 7:30 के बाद का ही। हम्म उसके बाद भी वही चीज है। देखो एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, आपको रुकना पड़ेगा अपने सेटअप्स के लिए। अब अगर सेटअप्स के बगैर अगर कूदोगे चार्ट के ऊपर, देन आप लपेटे जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है। एक चीज सिखाता हूँ, ये ट्रेड रिस्की है, यहाँ से बाइक ले नहीं जाना है आप लोगों को। यूएसडी जेपीवाई पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इस जगह पे। पूछो क्यों, जल्दी बताओ, कौन बताएगा? जल्दी बताओ कौन बताएगा? सर यहाँ पे ट्रेड रिस्की क्यों है, क्या रीजन है उसके पीछे का? एक मिनट। मार्केट ने स्विंग लिया है यहाँ पे छोटा सा एक। यस। हो गया हाफ उसका। ठीक है, जा सकते थे। परफेक्ट सेटअप था। अच्छा एक बहुत पुरानी चीज याद आ गई मेरी। क्या चीज? अगर करो क्या डिस्क्लोज क्या? है? कौन सी वाली? 2018 वाली, 18 19 वाली, 19 की बात है शायद। इसाक स्ट्रेटेजी? सर, हाँ इसाक सर की एक स्ट्रेटजी थी, उसमें मैंने बहुत काम किया था। तो वो वीक रिजेक्शन वाली है। अरे भी रिशे नहीं, बता देता हूँ मैं यार, क्या छुपाना। उन्होंने ना मेरे को उस टाइम पे एक चीज सिखाई थी कि अगर मान लो प्राइस बुलिश है ना, ऊपर जा रहा है, मार्केट ने अगर 2 टप्पे खाए हैं ना, हालांकि अभी तो 3 खा लिए, लेकिन 2 टप्पे खाए, पहले टप्पे से खा के मार्केट में अच्छा मोमेंटम आया, मतलब 2 ग्रीन कैंडल बनी है। दूसरे टप्पे पे मार्केट ने टप्पा खा के मोमेंटम आया, अच्छी 2 3 कैंडल बनी है, तो तीसरे टप्पे पे भी आप यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के बाद में अगली वाले ग्रीन कैंडल पे बाय के लिए ट्रेड ले सकते हो। ये उस टाइम की बात है भाई, 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। 6 साल पुरानी। सोच रहा है तू? मतलब देखो ऐसा है कि जो लोग इस पे कर सकते हो ट्राई, आप लोग अगर करना चाहो तो, पर मैंने बहुत टाइम से इस पे काम नहीं किया तो मुझे पता नहीं है। आज मुझे याद आ गई वो सडनली दिमाग में, कहने की पुरानी चीजें, तो मैं बता दिया आप लोगों को कि मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दूंगा मैं, और वो क्रेडिट उनको दूंगा मैं कि उन्होंने मुझे चीज सिखाई थी, क्योंकि ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, तो वो उनको जाना चाहिए। मतलब प्राइस कहीं से भी आ रहा है, टप्पा खाया, अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर टप्पा खाया, फिर अच्छा खासा मोमेंटम दिया, फिर टप्पा खाया, है ना। फिर अगर प्राइस ने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई है, शर्त ये है कि प्राइस ने यहाँ पे हाई के बाद में नया हायर हाई बनाना चाहिए, हायर लो बनाना चाहिए। जब थर्ड टाइम मार्केट यहाँ पे आए तो यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल देखना है आपको। आपको यहाँ पे 2 ग्रीन कैंडल देखना है,
आपको यहाँ पहले ग्रीन कैंडल के बाद में वापस अगले वाले ग्रीन कैंडल पे ट्रेड करना है। सिंपल सा लॉजिक, क्योंकि मोमेंटम 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 में पहली कैंडल कंफर्मेशन की हाँ यहाँ से बाहर आ रहा है, दूसरी कैंडल पे ट्रेड। देखो याद है आकर्षण याद है? मैं 2018 का थोड़ी था। हाँ तू तो बहुत बाद में आया था। हम्म। ठीक है मित्रों, समझ में आया नहीं आया बताओ? आ गया ना समझ में? इधर जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको आया समझ में? क्लियर है ना सबको? बहुत छोटी सी चीज है यार, बहुत छोटी सी चीज है। ठीक है, कभी ट्राई करके देखना, अगर चीज अभी भी अगर वो चीज काम कर रही हो तो कभी कभार अगर कोई सेटअप दिख जाए तो ठीक है, कर सकते हो, है ना? देखते हैं और कहीं पे अगर कुछ दिख रहा होगा हमें तो। यस, एक पुलबैक दिख रहा है हमें, हम बाय के लिए ट्रेड बना सकते हैं क्या यूरो जीबीपी में? ट्रेड छूट ना जाए यार। एक तो लेट एंट्री का सबसे बड़ा रिस्क ये होता है, कैंडल घूमने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑलरेडी 50% पे आ चुकी है कैंडल। देखो है ना, मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखो मेरे पास टाइम नहीं होता यार, जो भी होता आधा एक घंटा होता है उसमें मुझे ट्रेड करनी होती है, तो मैं चाहता हूँ कि ट्रेड छूटे ना, तो इसमें मैं बीच में भी एंट्री बना लेता हूँ, चलो ठीक है यार। तो आप ऐसी गलती ना किया करो, क्योंकि ये ट्रेड्स बहुत रिस्की होती है, प्राइस इसमें ना टकरा के फिर से अगर छोटे स्क्रीन रीडर बना देता है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का नुकसान हो सकता है ना? तो उस चीज का ध्यान रखना। बाकी जो लोग फॉरेक्स के लिए बोल रहे हैं, तो आज ऑलरेडी ये टाइम बाइनरी का है हमारा, शाम को इवनिंग का, तो उस टाइम में इसलिए थोड़ा सा चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आके डेली 7:30 से 8 का टाइम होता है हमारा बाइनरी का, तो उसमें आप अगर आना चाहो तो आ सकते हो समय निकाल के। और बाकी फॉरेक्स के लिए तो दिन के लाइव होते ही होते हैं, 1:30 से 3 साढ़े 3 के आसपास, 2-3 घंटे दिन में, और बाकी 1 घंटा शाम को 6:30 से 7:30 का, है ना? तो वो चीज भी तुम कर सकते हो ट्राई। लेकिन ये कि जो भी अभी तक मैंने तुम लोगों के पीछे जो भी मेहनत करी है, मतलब इतने दिनों में, इस 1 महीने में मैंने जो भी अपना टाइम निकाल के दिया है यार, देखो एक चीज आपको समझाता हूँ मैं, थोड़ा दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, क्योंकि आज घर गया था मैं, बाबू से मिल के आया, तो बिल्कुल इच्छा नहीं करती छोड़ के आने की, सच्ची बोल रहा हूँ मैं, है ना? लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ मैं? आप लोगों के लिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा काम मेरे को ट्रेड करना होता है तो मैं घर से कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर ये कि यार एक जो बेड़ा उठाया है, जितनी सारी चीजें दी हैं, सब कुछ अगर किया है, तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करो चीजों के ऊपर यार, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ, आपके पास सेटअप्स है, आपको मार्केट के प्रोस कॉन्स पता है कि कहाँ पे क्या होगा, कहाँ पे क्या नहीं होगा, आपके पास में बैकअप है, आपके पास में सारी चीजें हैं। अगर आप किसी चीज में अगर गलती कर रहे हो तो आप जाके उसको यूट्यूब पे देख सकते हो मेरे चैनल पे, कि हाँ मुझे 50% में दिक्कत आ रही है, फिर मुझे 2x में दिक्कत आ रही है, मुझे 3x में दिक्कत आ रही है। ठीक है, और जो राहुल भैया ने पूछा था कि सर मैं बड़े मोमेंट नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पुल बैक पकड़ना है, पुल बैक के बाद में आप मोमेंटम पकड़ो। ठीक है, आज यहाँ पे 700 लोगों के सामने मैं गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप चाहो तो, अगर वो चीज नहीं हो तो मैं 1 लाख रुपए का इनाम मेरी तरफ से दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्केट में बस पुल बैक पकड़ो, पुल बैक के बाद में मोमेंटम के लिए बैठो। वो चीजें सारी मैंने डिटेल में ऑलरेडी पास्ट वाले वीडियोस में समझा रखी है, आप उस एक वीडियो को देख के अगर आपने उस एक चीज के ऊपर काम किया, आप अगर फिर आकर यहाँ पे आके बोल दो कि सर मेरे से नहीं हो रहा है, और सर मुझे 1:7 1:8 नहीं मिल रहा है, मैं लिख के तो आपको 1:10 भी मिलेगा। भाई लोग गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग इस पे काम कर रहे हैं क्या वो इस बात से एग्री करते नहीं करते? पर आपको टिकना पड़ेगा उस एक चीज के ऊपर। मैं इतने दिन हो गए, मेरे को क्या दूसरे सेटअप नहीं दिखते हैं क्या? अरे आप सब लोग जवाब दे दो कि मेरे को इतने दिन हो गए यहाँ पे तुम्हारे सामने बैठे बैठे, पिछला भी पूरा हफ्ता हो गया, ये भी मेरे को हर जगह पे ट्रेड दिखती है कि यहाँ से ये होगा, मुझे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को छोड़ के सिर्फ एक चीज के लिए क्यों जा रहा हूँ कि मार्केट का जिधर फ्लो होता है, मैं उस फ्लो को आपको पकड़ना सिखा रहा हूँ, ताकि आप मार्केट के डायरेक्शन में काम करना सीखो। हाँ या नहीं? मेरे से बड़ा अग्रेसिव ट्रेडर कोई मैंने देखा नहीं कि यार वो कहीं से भी किसी मार्केट में कूद जाए। आप लोगों ने कई बार पहले में चीजों को नोटिस किया होगा कि एक पूरी बड़ी ग्रीन और बड़ी पूरी रेड कैंडल के साथ में मैं उससे अगेंस्ट में चले जाता था। क्या इस चीज में एग्री करते हो नहीं करते हो? बताओ, कमेंट खोलना जरा एक बार। हाँ चालू ही है। हाँ या नहीं? करता था ना मैं, लेकिन फिर भी मैं वो सारी चीजों को मैं अपनी आदतें सुधार रहा हूँ तुम लोगों के लिए। एक किसी चीज को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बैठ के सिर्फ मैं एक चीज ढूंढता हूँ कि भैया वेट करो, मार्केट का मोमेंटम ढूंढो, मार्केट में हायर लो हायर हाई बनने दो,
उस मोमेंटम के साथ में काम करना सीखो। क्यों? क्योंकि वो अगर आपने एक चीज सीख ली ना, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 10-20% तो ही बढ़ जाएगी। जो ट्रेड आपकी फर्म में नहीं भी आने वाली होगी ना, वो भी आपके फेवर में आके गिरने लग जाएगी। आपको मैं ट्रेंड पकड़ना क्यों सिखा रहा हूँ? बहुत सारे लोग बोलते थे मुझे कि सर हमें ट्रेंड पकड़ना नहीं आता, हमें नहीं पता चलता मार्केट कब बुलिश होगा बेरिश होगा। तो मैं बस एक चीज आपको डेली 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 यहाँ पे चार्ट पे दिखाता हूँ। क्यों दिखाता हूँ? क्योंकि अगर आप देखोगे लगातार उस चीज को, तो आपके अंदर वो चीजें घुसने लगेगी, आपको समझ में आने लगेगी, अच्छा यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है। एक चीज पे काम करो। मैं खुद उन चीजों के ऊपर काम करवा रहा हूँ आप लोगों को, मैं खुद उन चीजों के ऊपर काम कर रहा हूँ आपके सामने, तो दिक्कत ही नहीं है। कहीं पे अगर कुछ डाउट भी होगा तो मुझे देखो कि यार ये सामने वाला बंदा यहाँ पे किसे किन चीजों को कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, अप्लाई करो उनको। करना क्या है वो? सही हूँ मेरी जगह पे या गलत हूँ बताओ? फिफ्टी परसेंट से मार्केट ने लो लो नहीं बनाया, मार्केट अगर हायर हाई बनाता है देन हम यहाँ से फिर से बाइक रिलेटेड प्लान करने की ट्राई करेंगे। कहाँ तक के लिए? कहाँ तक के लिए? ये भी चीज सिखा दी मैंने आप लोगों को आज। जो मार्केट ने ये बड़ा मोमेंटम दिया है उसके हाफ तक के लिए। नहीं। अच्छा ये भी सीख लो। नहीं यहाँ पे नहीं क्यों? सर मार्केट बुलिश भी है ना? मार्केट में पुल बैक भी सर उतना हो चुका है जितना होना चाहिए। ये यहाँ पे भी सर इतना हुआ, सर यहाँ पे भी इतना हुआ, तो इस वाले कैंडल पे तो हमें बाइक ले जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नहीं क्यों? क्या रीजन है? रीजन है मार्केट सप्लाई कहाँ से ले रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, चांसेस ज्यादा है कि मार्केट कहीं ना कहीं एक दो कैंडल ज्यादा बना रहा है, जैसा कि अभी उसने किस पे बनाया था, कौन से करेंसी पेयर पे बनाया था? किसी पे तो बनाया था, इस पे बनाया था, यूरो जीबीपी पे। बीटीसी भी शायद 1,10,000 कूद गया ना? हाँ यस। वैसे क्या रैली पकड़ी 1,08,000 से? क्या शानदार वाला। मतलब देखो एक चीज बताता हूँ मैं, लोग बोलते हैं ना कि सर हम कैसे काम करें, क्या करें क्या नहीं करें। मल्टीपल टचेस। कहाँ तक? 1,12,000। और हॉल में भी पूछ रहे थे ना सर हमें 1:7 1:8 कैसे पकड़ना है। एक ही क्लास में तुमको बाइनरी फॉरेक्स क्रिप्टो सब सिखा रहा हूँ मैं। और क्या चाहिए? आपका टारगेट 1 ये है, TP1 कितना हो गया? 1:6। ठीक है। TP2 1:9 और TP3 1:12। सही है? क्या किया? क्रिप्टो करेंसी भैया, बिटकॉइन सब लोग जानते हैं। क्या किया? 5 की सेलिंग कितनी आई थी? बाकी चीजें तो मैंने देखी नहीं। और इसमें और भी मैंने एक दो चीजें आप लोगों को समझा रखी है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। नहीं देख सकते क्या? बताओ, जवाब दो। एक बार देखता हूँ यूट्यूब पे क्या बिल्कुल लोग बोलते गुरुजी बिल्कुल। हैं। यूट्यूब वालों, बिल्कुल सची। अरे ऐसा नहीं है ना कि कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, सिंपल सी चीज है। अब ये मत ये कर कोई क्लेम कर दे कि मैंने ये चीज आप लोगों को सिखा नहीं रखी है, तो मुझे बता दो। सिखा रखी है। देर किस बात की? इंप्लीमेंट करने की है। सर आता नहीं है, आके बैठो डेली। कौन मना कर रहा है? मैं सारी चीजें छोड़ के बैठा हूँ यहाँ पे। मेरा मन करता है कि बड़े अच्छा ट्रैक्टर लाया हूँ मैं, मस्त ट्रैक्टर चलाऊं, खेती करूं, मस्त चैन के दिन सो, आराम से उठो, मिट्टी में खेलो, लेकिन फिर भी
है। तो यार ऐसा नहीं है, खुद से ट्राई करो एक बार। अगर नहीं हो रहा है तो हम तो बैठे ही है ना, मना थोड़ी ना कर रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, बिल्कुल करेंगे। लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक चीजें नहीं होगी। मैं कितना भी बोल लूँ, कितना भी सिखा दूँ, कितना भी समझा लूँ, आप जब तक खुद से ट्राई करना नहीं सीखोगे तब तक चीजें नहीं होगी। इतनी सी बात है, आज समझ लो। ट्रेड छूट गई भैया हमारी, तुमको समझाने के चक्कर में, यूरो जीबीबी पे बड़े वाले पुलबैक की। क्या कर सकते हैं, गई हाथ से। गई या नहीं गई हाथ से, बताओ। गई ट्रेड क्या? इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया सभी लोगों को? आया नहीं? इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ में आया सबको? जन्मे जया भाई, लव यू मेरी जान। कैसा है यार, बहुत दिनों बाद दिखा रहा है आज। क्या नौकरी में इतना परेशान हो गया कि मतलब भाई को भूल गया है? एक तो यार आकर्ष क्या ये बंदा बोलता है मेरे को हर बार की सर पार्टी चाहिए आपसे। बोले सर 2 बियर हो गई, सर आपकी 3 बियर हो गई, सर 4 बियर हो गई। भाई इकट्ठा इसको एक पेटी के पैसे डालने पड़ेंगे भाई, खुद ही गायब हो जाता। है। अब तुम भैया हर बार तुम गायब हो जाते हो। अरे वो परेशान है यार, नौकरी बारे में परेशान है। बोले सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ। वर्कलोड इतना दे रखा है कंपनी वालों ने कि ना ट्रेड करने का टाइम मिलता है, ना क्लास में आने का टाइम मिलता है। उसकी भी क्या गलती है, क्योंकि घर बार वालों को तो एक वो नहीं ना कि यार जॉब छोड़ दे, वो चीज तो कर नहीं सकते। तो वही मजबूरी है। बड़े पुल पे की एक और ट्रेड छूट गई। मार्केट ने हायर हाई नहीं बनाया, लो के बाद में लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया है। तो अगर यहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ एक फॉल आता है, देन हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ ट्राई, है ना, ध्यान रखना। ये जा रहा है 0.5 तक जा रहा है यूएसडी जेपीवाई। पुल बैक का वेट करेंगे इसमें भी। यूएसडी जेपीवाई की ध्यान रखना, अगर इतना प्राइस गिरे तो मुझे बताना, है ना। कोई भी एक बंदा जिसके पास स्क्रीन हो तो प्लीज थोड़ा सा कंसिडर करना चीजों को। यूरो यूएसडी देखो, बहुत रिस्की ट्रेड ली है मैंने, है ना। देखते हैं क्या होता है। ट्रेड के पीछे का रीजन, जो मार्केट ने नया एक पुलबैक का सिनेरियो बनाया है, मैंने वो देखा। और उसके बाद में नीचे थोड़ी सी गैप बच रही थी जहाँ पे प्राइस को जाना था ट्रेवल करने का, ये। तो मैंने उस पुलबैक के बाद में वापस एक मोमेंटम के लिए ट्रेड लिया है, फिर से डाउन साइड में, मार्केट के प्रेशर के साथ में। मार्केट से लड़े नहीं है अपन, है ना। मार्केट से बिल्कुल भी नहीं लड़े हैं, मार्केट के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। लड़ने जाओगे तो मार्केट आपकी माँ बहन के साथ में सब कुछ कर देगा। ठीक है, देखोगे यहाँ पे क्या किया। ये जो प्राइस का छोटा सा एक पुल बैक था, ये वाला, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको ये? तो उस पुल बैक के बाद में वापस नए मोमेंटम के लिए ट्रेड लिया। क्यों? क्योंकि जो प्राइस नीचे एक एरिया है सपोर्ट का, वो कौन सा वाला एरिया है? ये वाला एरिया है। दिख रहा है आप सभी लोगों को? सर यूएसडी जेपीवाई ये ले लो, है ना। यूएसडीपीवाई आ चुका है? नहीं, अभी नहीं आया, जगह बच रही है। 50% वाले पे रिस्क नहीं लूंगा मैं, क्योंकि प्राइस ऐसी जगह से पैसा उठा रहा है जहाँ पे मार्केट में पास्ट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। दिख रहा है तुमको ये वाला? तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो अपना पुल बैक भी थोड़ा सा बढ़ा दे, है ना, एटलीस्ट। हाँ,
मैं इस वाले एरिया पे तो नहीं रिस्क ले रहा, नीचे वाले पे थोड़ा सा चांसेस है कि मैं ले लूँ रिस्क, क्योंकि वहाँ पे 2-3 चीजें हो रही है। एक तो मुझे ट्रेंड लाइन भी दिखाई दे रही है ना, तो इस पे तो नहीं, लेकिन इस पे अगर हुआ तो मैं करूंगा ट्राई कुछ ना कुछ, क्योंकि विनिंग स्ट्रीक है, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, मैं चाहता तो यहाँ से आप बोल देता कि चलो ठीक है यहाँ से बाइक ले जा रहा है, लेकिन क्यों नहीं जाना भैया? दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है कि प्राइस नीचे फॉल कर रहा है। मानते हैं कि यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा प्रेशर के साथ में बाइंग का मोमेंटम दिया है, तो यहाँ से बाइंग का प्रेशर आएगा, नो डाउट, कैंडल ग्रीन बनेगी, नो डाउट। जो मोमेंटम है वो भी पुलबैक में कन्वर्ट होगा, और जो नया पुलबैक है वो नए मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस वाले एरिया तक जाने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे प्रेशर दिखाया था। लेकिन फिर भी एक चीज, क्या मार्केट से लड़ना नहीं है, चाहे आपके साथ में 10 लोग खड़े हो, चाहे आपके साथ में 200 लोग खड़े हो, उस टाइम पे लड़ने नहीं जाना। हाँ, वो 200 लोग पूरा सिनेरियो अपने अंडर कर लें कि आपस में फाइट हो गई है और अब वर्चस्व जिस पार्टी के साथ तुम लड़ने की कोशिश कर रहे थे उससे हटके जो लोग तुम्हारे साथ में खड़े थे उनके फेवर में आ चुका है, फिर आत्मविश्वास यूएसडी जाओ। जेपीवाई सर, हाँ, अगेन यूएसडी अगेन, जेपीवाई। अबे अगेन अगेन अगेन, मैं क्या करूं भाई? नहीं, मैं क्या करूं भाई? मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जबान फिसल गई। 3 स्क्रीन और ऊपर लगा देते। मैं सोच रहा हूँ कि 2-3 स्क्रीन और लगा लूं इधर उधर, तो कुछ छूटे नहीं। जिसका स्क्रीन शो नहीं हो रही रिजॉइन कर लीजिए, आपके साइड से नेटवर्क इशू है, बाकी ट्रेड तो फिर चल ही रही है सही। भाई क्या गोल्ड हुआ? भी देखो प्लीज। गोल्ड अभी थोड़ा सा जगह बच रही, ऊपर जाएगा ये। गोल्ड नहीं देखना ना भाई, बोल दिया ना। बाइनरी बाइनरी करते थे ना, लो बाइनरी कर सर लो। सिमिलर हाई बना रहा है तब भी ले सकते हैं क्या? नहीं, वो क्या कर दो हुआ? ना, अपन पे प्रीमियम है ना, 2 चार्ट खोल लो ट्रेडिंग व्यू पे, हाँ, ये कर सकते हैं। वो साइड में आता है ना कहीं पर। हाँ ये इस लो ना। कॉर्नर में आ गई रहा। अरे यहाँ पे बस 2 की जगह अपन 4 भी खोलने को दिक्कत नहीं है, पर बाकी लोगों हाँ को फिर वही, समझनी पड़ेगी। इनको पता तो नहीं चलेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। जूम जूम करते रहेंगे फिर रहने दो अच्छा, फिर। इन लोगों के लिए अपन ये कर देते हैं। अरे क्या नहीं भाई नहीं, लोग हो ज्यादा जाएगा से ना? ज्यादा 4 रखो, बट वो सब बैंड बच जाएगी, 2 रखो मैक्सिमम। ये लो। अब बन गए बड़े ट्रेडर। है, अपन भी फ्लेक्स कर देंगे अपन। सब पे यूएसजीपीआई खोल रखा है, हर एक पे अलग अलग करेंसी पेयर खोल लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मैं कर सकता हूँ, कर रखा है मैंने, ये कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, लेकिन कर उनके रखा है दिमाग वही, में अभी भरने तो से हो स्क्रीन में जाएंगे। कितनी पड़ी है अपने सामने। आराम से अपन 4 तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इजीली कर सकते हैं 4 चीजें तो। हाँ तो वही एनालिसिस आपके कोई मिस नहीं होंगे ना उस चक्कर में। एक बार लगा के छोड़ दिया, वेट करते रहो, बात खत्म हो गई। तब तक फिर लोगों से बात करते ये रहेंगे। है। आप लोगों के सामने एक और ट्रेड गई हमारी, चित्तारा में। क्या ट्रेड नहीं मिले यार, क्या ट्रेड नहीं मिले? तुम करो तो, करो तो सही एक बार। और इतना बड़ा बात वाला तो किया सही है, और थोड़ा कंफ्यूजन रिकॉर्डिंग होगा चालू तो। नहीं करी है मैंने, रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी है। अच्छा, लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है ना, उधर से कर लेना तुम, निकल जाएगी ना क्लिप्स उधर से। सब हो जाएगा, ठीक इसलिए है। मैं बोला नहीं, वो एग्जिट ही कर दो ना, स्क्रीन में आपकी 2 शक्ल दिख रही है। हाँ, ठीक है, वो तो शक्ल दिख रही है। क्या बोलते हो भाई लोगों? पैसा ही पैसा होगा? अरे पैसा ही पैसा होगा नहीं, पैसा ही पैसा करना है, पैसा ही पैसा करना है, नहीं तो फिर तुम देख लेना, इतना मेरी मेहनत करने के बाद भी तुम अगर ये बोल दो कि सर नहीं हो रहा, तो फिर तो कितना टाइम हुआ अबे अपने को? तो देखने दो 1 मिनट इधर लाइव स्ट्रीम में। 43 40 मिनट मिनट 45 मिनट, साला कितनी डेट कर दी और कितनी डेट छूट गई? 6 करी, 6 में से 6 विन है कोटेक्स के अंदर, बाकी जो छुट्टी वो अलग। तुम देखो ना अब, तुम चुल्लू पर पानी लाओ, कौन बोल रहा है? ये रेशियो में बताओ भैया, ये एक तो है ना तुम। ट्रेड लॉजिक बता दो सर, ऋषिकेश भाई क्या बोलूं मैं। ऋषिकेश भाई,
स्पेशल इस आपके टाइम पे लिए। इनको ट्रेड लॉजिक समझाना चाहिए, इतने एक पुराने। मिनट ऋषिकेश भाई, आपके लिए स्पेशल। भैया गलती हो गई सर, क्षमा, सॉरी, माफ करना है यार। मेरी एक भी ट्रेड एक ही लॉजिक से अलावा हटके किसी दूसरे लॉजिक पे नहीं गई है यार। कितनी बार समझाऊं मैं, कितनी बार समझाऊं, पागल हूं मैं, चूतिया, क्या क्या हूं मैं, मेरे को ये बताओ। साला हर बार एक ही चीज समझाने के बाद में सर क्या, भाई ट्रेडिंग छोड़ दे भाई तू, कसम खा के बोलो, तू ट्रेडिंग छोड़ दे, तू फोन को फेंक दे, जितनी भी सारी एप्लीकेशन है सबको डिलीट कर दे, कुछ भी मत रख फोन में, बड़ा नौकरी पानी कर, धंधा कर, बॉस बोले कि ऐसा करना ऐसा कर देना, कहानी खत्म। कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा जीवन में यार भाई, कितनी बार समझाऊं, एक ही चीज 1000 बार नहीं समझा सकता, नहीं इतनी कैपेसिटी मेरे पास में। आई एम सॉरी ब्रो, बट दिस टाइम मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, नहीं कर सकता इस टाइम में आपकी हेल्प। सर रियल पैसे लगाने में डर लग रहा है, क्या करूं? भाई मैं रियल पैसे लगाने में डर हो रहा है तो क्यों लगा रहे हो बड़ा अमाउंट? अगर कोई अमाउंट तुम्हारी कैपेसिटी से बाहर है तो उसको मत लगाओ ना। मैं भी तो $1 की ट्रेड कर रहा हूँ, मैं क्यों, मैं चाहूँ तो यहाँ पे आराम से $200 की ट्रेड प्लेस कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि यार आप में और मेरे में वो चीजों का अंतर इतना बढ़ जाएगा कि यार सर क्या हो रहा है, तुम्हारे दिमाग के अंदर फिर वो बड़ा अमाउंट चलने लगेगा, बहुत सारी चीजें होगी, जो डर मैं खत्म करना चाहता हूँ वो डर तुम्हारे अंदर फिर से बढ़ने लगेगा। तो क्यों कर रहे हो वो चीज? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने गोल्ड पे स्कैल्पिंग देख रखी है मेरी? कितने लोग हैं बताओ जरा, कितने कितने डॉलर से अमाउंट, कितना कितने डॉलर से ऊपर नीचे होता है माइक्रो सेकंड में? अमाउंट कितने डॉलर से ऊपर नीचे होता है? सीधा 1000 $1000 ऊपर नीचे होता है भाई, $2000 ऊपर नीचे होता है। और मैंने वहां पे भी वो चीजें क्यों दिखाना बंद कर दी? क्योंकि यार भैया लोग उससे इन्फ्लुएंस होके ना अपने हार्ड एंड मनी की माबिन कर लेते हैं। मैं मानता हूँ कि यार बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो चीजें, बहुत सारी चीजें कुछ हो रही है मार्केट में, लेकिन अगर तुम मेरे पास में अगर बैठे हो, मुझे पता है तरीका क्या है। मैं नहीं चाहता कि यार तुम्हारा कमाया हुआ पैसा पानी की तरह से चले जाए बिल्कुल। ऋषभ भाई सिग्नल कैसे ले, ऋषभ भाई के लिए अलग ग्रुप बनाओ, आकर से एक अलग ग्रुप बना, ट्रेड सिग्नल ग्रुप, और उसमें सबसे पहले ऋषभ भाई को ऐड कर, मैं सिग्नल ठीक दूंगा। है ना? ऋषभ भाई टीम की आईडी पे मैसेज कर दो, आपके लिए मैं ग्रुप बनवा रहा हूँ एक, 2-3 टाइम बढ़िया से सिग्नल आ जाएंगे आपको। सर आपकी नेटवर्थ मेरी क्या नेटवर्क क्या तो क्वेश्चन है? भाई कितनी होगी, आकर कितनी होगी नेटवर्क मेरी? सही बताना झूठ बताना। सही बता दो, झूठ क्या बोलना। छोड़ो, इनकम टैक्स क्रेडिट हो जाएगी जाने तो। ठीक है छोड़ो, ठीक है। तो किसका क्या है क्या नहीं है सब छोड़ो, तुम्हारा क्या है वो देखो, तुम कितने हाँ पानी में भाई हो तुम वो अपनी देखो। पूछो, अपनी सीधी बात बताओ है। ना, अपनी बताओ, मेरी तो छोड़ो, मेरे को बताना भी नहीं है, मेरे को वो चीजें करनी भी नहीं है। अगर मैं करने में आ गया तो बहुत कुछ कर दूंगा, लेकिन मेरे को वो छपरी बनना ही नहीं है भाई कि यो ब्रो मस्टैंग ब्रो, जी वैगन ब्रो। क्यों भाई, जितने भी तुम्हारे ड्रीम कार्स है ना, एक भी ऐसी कोई सी गाड़ी नहीं है जो मैं आज ला नहीं सकता हूँ, वो भी कैश में, नगद रोकड़ा देके। पर मतलब नहीं है, आज अगर कमा रहे हो, जो तुम्हारे शौक है ना, जो 10 साल पहले थे वही शौक रखो। नए नए शौक बनाने से तो फिर पूरी दुनिया कम पड़ जाएगी, तो उन शौकों में बढ़िया जिंदगी को काटो, बैकअप रेडी करो आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। क्योंकि आज अगर समय अच्छा चल रहा है, चीज अच्छी चल रही है, तो तुम्हारे पास बैकअप होने चाहिए आने वाले 10 से 15 सालों के लिए। टाइम का भरोसा नहीं है। हमारे मोदी जी और मैं नहीं नाम लेना चाहता, छोड़ो, कब कहाँ पे कैसे क्या काम कर दे, क्या कांड कर दे, कभी कोई सा भी कोविड नया वाला वेरिएंट आ जाए, सारी चीजें इधर उधर बंद हो जाए, धंधे पानी बंद हो जाए, तो तुम्हारे पास में बैकअप होने चाहिए, ठीक है सर। किसी को किसने क्या कर दिया, अरे भैया किसी को किसी के क्या करने से क्या होता है, तुम सही काम करो ना, तुमको डर ही नहीं होना चाहिए किसी चीज का। 2030 में दुनिया खत्म है। 2030 में दुनिया खत्म है तो भैया 30 तक सब उड़ा दो,
4 साल है तुम्हारे पास, लेकिन 4 साल उड़ाने के लिए पहले कमाना भी तो पड़ेगा, तो 1 साल कमा लो। देखो 2025 चल रहा है ना, 2026 तक कमा आज लो ही सब अच्छे से, प्रॉपर्टी वॉपर्टी बेच देते हैं, ऐश है ना। करो 4 साल और क्या। 2026 तक नहीं भैया, पहले कमाने पे ध्यान देने दो यार। पता चले 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2012 में प्रलय आ जाएगा, प्रलय आ जाएगा, साला कुछ हुआ ही नहीं। अब जो लोग उस चक्कर में रहे उनका तो हो गया ना, कड़िया ना। तो ऐसा नहीं करना है, पहले 1 साल कमाना सीख लो, अच्छे से कमा लो। 2026 मतलब 25 की 4 महीने है, तो 3-4 महीनों में अच्छे से कोई से भी जो सेटअप मैंने बताया बढ़िया से अच्छे से मास्टर कर लो। दिन का आराम से तुम नहीं करते 5,000 तो इजीली बनाने लग जाओगे। 5 से धीरे धीरे उसको 10 पे ले जाओ, 15 पे ले जाओ, 20 पे ले जाओ। दिन का कम से कम तुम्हारा 1 लाख रुपए बनना चाहिए आने वाले 1 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के अंदर। और बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं बना सकता हूँ तुम भी बना सकते हो, क्योंकि एक ही सेटअप, एक ही चीज है, बस माइंडसेट का गेम है। और वो माइंडसेट वहां तक ले जाने में तुमको 1 साल तो लगेगा, लेकिन शुरुआत 1,000 से करो, 500 से करो, 500 से 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, सब हो जाएगा। और उसके लिए कोई बड़े पैसे की जरूरत नहीं है, तुम आराम से $50, $100, $200 पे भी काम कर सकते हो। इस चीज को समझो, भेजे के अंदर डालो इन चीजों को। क्यों आपको लेना है सीधा 5 का लोड, क्यों लेना है आपको सीधा 1 का लोड? आप 0.05 से काम करो ना, 0.1 से काम कर लो आप, मैक्स टू मैक्स अगर आपको बनना हो तो। उससे ज्यादा मत जाओ। बाइनरी में कर रहे हो तो क्यों डालना है आपको $2,000, क्यों डालना है आपको $2,000? पहले छोटे से काम कर लो अगर सीखना है तो। अगर एक बार सीख गए हो और अगर आपने पैसा बना लिया थोड़ा इकट्ठा, तो फिर आपको अमाउंट की रिस्क लेनी पड़ेगी। मैं खुद भी लेता हूँ, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट के पैसे को रिस्क पे लेता हूँ। अपने जेब से पैसा नहीं डालना, जो प्रॉफिट का पैसा है उसको रिस्क पे लो। इतनी सी कहानी, इतनी सी बात है, इसको दिमाग में एक बार डाल ली, समझ गए तो हो गया काम। और अगर आप बाहर से कमा के ला रहे हो और इसमें अगर फुल अमाउंट की ट्रेड ले रहे हो तो किसी मतलब कोई काम की नहीं है वो, है ना। हाँ, अगर आपने दिन भर काम किया है, अगर आपने $200 बनाए हैं, आप $100 के उसके ऊपर रिस्क लेने वाले हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सेटअप लग रहा है कि वो आपको कमा के देगा, तो मैं उसके लिए बिल्कुल भी मना नहीं करूंगा, क्योंकि आपका प्रॉफिट का पैसा आपका बनाया हुआ पैसा है। लेकिन उससे पहले जो प्रॉफिट का आधा बचा हुआ है ना, $100, उसको निकाल लेना पहले, अकाउंट में उतना ही रखना। नहीं तो पता चले वो $100, मान लो कभी कोई सी ट्रेड अगर ऐसी उधर हो गई और मार्केट आपकी फेवर में जाने के बजाय आपके अगेंस्ट में चले गया, तो फिर दिक्कत है। और $100 की रिस्क उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग फॉरेक्स कर रहे हैं। बाइनरी में फुल अमाउंट गलती से भी नहीं लगाना, है ना। हाथ जोड़ता हूँ मैं, पैर पड़ लेता हूँ तुम बोलो तो, तुम्हारे घर आके। सर अगर वो प्रॉफिट के पैसे लॉस हो जाए तो नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, उसको लॉस बोल ही नहीं सकते तुम। अगर मान लो आपने $200 कमाए हैं और वो $100 अगर चले गए, तो फिर भी आप $100 प्रॉफिट में हो, उसको 100 को आप लॉस में। और वो 100 की भी रिस्क कहाँ पे लेनी है आपको? आपने कई बार देखा होगा कि यार मैं $200 होते हैं मेरे पास, उस $200 से मैं स्केल्प करता हूँ थोड़ा थोड़ा, जो प्रॉफिट का बचता है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, जो थोड़ा बहुत बचता है उसको मैं लेता हूँ रिस्क, और मुझे पैसा बना के देता है। एक दिन ही देगा, दूसरे दिन नहीं देगा। खाली हाथ तो नहीं जा रहे ना घर। आज भी तुम देखना कि मैं कोई सी अगर मैंने पोजीशन ओपन करी तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्वेश्चन मेरे फेवर में आने के बाद में मैं अपना ट्रेडिंग एसएल प्लस में ले जाता हूँ, कि अगर इसमें से अगर मेरे को नहीं भी कुछ मिलेगा तो जो $10 रहना तो मेरे को मिल ही जाएंगे कैसे भी करके। तो वो वाली बात है कि खाली हाथ तो जाना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। एक बार अगर मार्केट मेरे फेवर में आ गया है, देन मैं खाली हाथ तो निकलने वाला हुई नहीं, ठीक है। सर आप ऑफलाइन ऑफिस बनाओ भैया, ऑनलाइन ही फुर्सत नहीं मिलती, ऑफलाइन का क्या करूंगा मैं? क्या जो भी मैंने सारी चीजें समझाई पल्ले पड़ी एक नंबर मस्त तरीके से, या फिर बाउंसर गई सर के ऊपर से? कमेंट सेक्शन अदर ही चल रहा है, आपकी शादी हुई कि नहीं हुई सर वो बता दो। भाई शादी हो चुकी है, एक बच्चे का बाप हूं मैं, ठीक है। रिश्तेदारों की नजर से कैसे बचे? भाई कोई नहीं बच सकता रिश्तेदारों की नजर से, उनको इग्नोर करो, साइड में रखो और अपना काम धंधा करते रहो। वो आपको ही खिलाने नहीं आ रहे तुमको, और वो कि तुम्हारा इलाज करवाने भी नहीं आ रहे, तुम बीमार पड़ोगे। तुम्हारी औलाद का, तुम्हारे माँ बाप का तुमको ही करना है, उसके लिए मेहनत कर लो अच्छे से, आज समय है, ठीक है। ठीक है, तुम लोगों को साला बताया नहीं क्या मैंने? बताया तो था मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं छुट्टी पे था 7-8 दिन। नया स्टूडेंट होगा, कोई बात नहीं। क्या यार, कितने लोगों ने कंग्रेचुलेट किया था, है ना। चलो लव यू टू हैप्पी। हाँ सुनो, तेजादशमी की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। जिन लोगों को नहीं पता तेजादशमी क्या होती है, तेजादशमी क्या बोलूँ मैं, एक बार गूगल करना कि भैया वीर तेजाजी महाराज कौन थे, उन्होंने क्या किया है। सर आईटीआर फाइल कैसे करें, टैक्स का क्या बताओ भैया, मेरे को नहीं मालूम। मैं सीए को बोलता हूँ कि भैया ये चीजें हैं, ये कमाया है, इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम भर दो जो भी भरना है, तो वो भर देता है।
एक सीए का इंटरव्यू लेके उसको चैनल पे डाल देते हो। चलो आज के लिए इतना काफी है, कल का टाइमिंग याद रखना, है ना? आगे समझ में सर जितने भी लोग गोल्ड हो ना कब तुम। तक नीचे जाएगा प्लीज बता दो, शादी के लिए क्या अरे गहने लेने, ज्वेलरी लेनी है। कहाँ गया गोल्ड भैया, बताओ तो जरा। इतना थोड़ी नीचे आएगा कि आप अरे नहीं, पहले ग्रोसरी से गोल्ड ले गया कहाँ पे ये देखो पहले। अगर हम कुछ बोल दे और अगर वो ना हो तो फिर क्या मतलब है मेरा यहाँ पे बैठने का? कोई मतलब बनता है क्या? नहीं बनता है ना भाई, बनता ही नहीं है फिर तो मतलब नहीं जाता तो भैया क्या बोलूं मैं नहीं बोलना चाहता। नहीं जाता तो कम से कम इतना कर लो कि तुम तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कट जाए, मत सोचो अपनी औलाद की भी। यार इसके लिए मेरे को ये करके जाना है वो करके जाना है, जो तुम्हारे जो छोटे मोटे जो शौक है ना, जो थोड़े बहुत कर देना वो उतार दो। अच्छे कपड़े पहन लो बढ़िया बढ़िया वाले, रोज दूसरे तीसरे दिन नए नए लाके अच्छा खाना खा लो, होटल में जाके अच्छा घर बना लो, इतना कर लो। इसके अलावा मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि तुम बहुत जमाने भर का इकट्ठा कर लो 15 20 25 करोड़, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुमने इतना कर लिया ना तो बहुत कर लोगे जीवन में, एक अलग से छवि बन जाएगी कि यार एक वो आया था जिसने पूरी फैमिली को सेट कर दिया। ठीक है, रिकॉर्डिंग अरे भैया लाइव है यूट्यूब पे, हम जाके देख लो एक बार, रिकॉर्डिंग और चाहिए जो तो। लास्ट वीक की मांग रहे हैं ऑलरेडी ग्रुप में अनलिस्टेड लिंक्स आ यस गई थी। यस यस आप यस यस मैसेज नहीं देखते हो। आप यार तुम लोगों को एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि यार तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। मैंने कितनी बार बोला कि 3 4 चीजें बोली थी मैंने, नहीं अगर याद हो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप के ऊपर पिन करके रखो, मैसेज आते काम काम के मैसेज आते, फालतू के मैसेज नहीं आते कि यहाँ से बाय कर लो से सेल कर दो, नहीं। काम की चीजें बताई जाती है वहां पे, उनको ध्यान दो। ट्रेड फालतू के टाइम पे नहीं करना, ओटीसी में ट्रेड नहीं करना, वो चीजें बता रखी थी मैंने जो चीजें बताई उन पे काम करना है तो वो छोटे अमाउंट से काम करना है, सिर्फ $1 से काम करना है। ठीक है, मेरे साथ में डेली आके बैठना है, चीजों को साथ में एनालिसिस करना है, समझना है कि सर जो चीज हमने 18 20 दिन में सीखी थी उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, मार्केट में ट्रेंड कैसे पकड़े जाते हैं, ट्रेंड के साथ में कैसे काम करना है, वो सारी चीजें। फोरेक्स में कैसे काम करना है, बाइनरी में कैसे काम करना है, क्रिप्टो में कैसे काम करना है, इंडियन मार्केट में कैसे काम करना है, हर एक चीज के ऊपर प्रॉपर यहाँ पे हर एक चीज समझाई जा रही है आप लोगों को। क्या चाहिए, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो हम सिग्नल वगैरह देने का काम नहीं करते हैं। हम चार्ट ट्रेडिंग सिखाते हैं जो कि मैंने सिखाई है, मैंने प्रूफ किया है, और जो चीजें मैंने सिखाई है वो चार्ट पे एज इट इज वैसे की वैसे होती है और वो आप लोगों को पता है। तो अपनी सद्बुद्धि का नहीं, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करें, है ना, चीजों को अच्छे से सीखें और शांति से उस पैसे को इन्वेस्ट करें जो पैसा आप मतलब कि यार आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट ना डाले, आपकी फैमिली में कहीं ना कहीं इम्पेक्ट ना डाले। ठीक है, छोटे पैसे से काम करना सीखें, गलतियां होगी गलतियों को सुधारें, धीरे धीरे आगे बढ़े। एक बार में सफलता हाथ नहीं लगती है, ध्यान रखें इस चीज का। आप सोचोगे कि यार हम एक दिन में सब कुछ हो जाएगा तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, और जिंदगी एक जैसी चलती भी नहीं है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आज अच्छा है कल बुरा होगा, कल बुरा होगा तो परसों फिर अच्छा होगा, तो वो चीजें होती रहती है, हर किसी की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी हो रही है, मेरी लाइफ में भी होती थी, होती है और होती रहेगी। तो समझो टाइम देना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज है सफलता की सीढ़ी, समय, टाइम, है ना। तो वो आपको कैसे भी करो मैनेज, क्या करो क्या नहीं करो मैं मैनेज कर रहा हूँ, तुम तो कर ही सकते हो, है ना। नौकरी करना है सर, ये करना है वो करना है, पानी भरने जाना है, सामान लेने जाना है, सब करना है, हर किसी को करना है, अकेले नहीं हो तुम। भगवान ने तुमको कोई अलग से जवाबदारी लेके नहीं भेजा है, सभी के जीवन में है वो जवाबदारियां, है ना। हर किसी को कुछ ना कुछ है और वो कर रहा है, लड़ रहा है सब चीजों से। तो आप भी भैया थोड़ा सा करो, बिना संघर्ष के सफलता नहीं लगती हाथ में, संघर्ष तो हर किसी को करना पड़ता है, चाहे हमारे भुवन बाम वाले भैया हो, या फिर हमारा सचिन जी तेंदुलकर हो, या फिर हमारा अमिताभ बच्चन हो, है कि नहीं। घिसाना तो पड़ेगा और अच्छे से घिसाना पड़ेगा अगर टॉप पे जाना है तो। क्या बोलते हो, सही है गलत है? सही है ना। तो आज तुम उसी फेज में हो लाइफ के, कि जिंदगी तुम्हारे ढंग से रगड़ रगड़ के मजा ले रही है, तो एंजॉय करो उसको, करते रहो मेहनत। मैंने किसी की एक रील देखी थी कि भैया कुछ नहीं करना है, बस काम 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 काम, जिस चीज में तुमको मजा आ रहा है वो करते रहो करते रहो करते रहो, हर दिन तुम्हारा बेहतर बनते जाएगा। और ये तुम खुद से सीखोगे, एनालिसिस करोगे अपनी लाइफ को, जब बैठ के 4 6 महीने बाद 2 महीने बाद, तो आपको समझ में आएगा कि आपका हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ कल से बेहतर बनाते हुए जा रहा है। अगर आप मेरे साथ में अगर आके बैठते हो तो उसमें भी ये नहीं बोल सकता कोई कि सर आज हमने कोई नई चीज नहीं सीखी। आपको हर एक दिन
कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट मिलेगा कल वाले दिन से। और जिंदगी क्या है, यही है कि बस कल से बेहतर बनने जाना है, कल जो थे उससे हमें अच्छा बनना है, कुछ नई चीजें सीखनी है, नई चीजों पे काम करते जाना है, बस यही तो जिंदगी है। चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, साइकिल है वो तो, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए चमत्कार और सब कुछ बदल जाए। उस चमत्कार के लिए पहले 5 साल 2 साल 3 साल 1 साल जो भी है आपकी कैपेसिटी उसके हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी, और वो आपको करना पड़ेगी। आपके हिस्से की कोई और करने नहीं आएगा, है ना। ज्यादा प्रवचन हो गया है आज बाबा जी के, तो आज की कथा का यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। जय श्री एक महाकाल, वीडियो मैसेज, जय बाबा की। अरे नहीं वीडियो मन मैसेज। नहीं, हमारे नहीं मने वीडियो मैसेज का, डाल दूंगा। चल ठीक है, तू बोल रहा तो डाल देता हूँ, नहीं तू बुरा मान जाएगा, है ना। ये जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो रे प्यारे प्यारे अच्छे वाले, इधर यूट्यूब वाले। हाँ, वीडियो मैसेज कौन सा बना के डालूं? जो आपको अच्छा लगे। टेलीग्राम पे कि वो स्नैप पे? टेलीग्राम, स्नैप पे क्या करेंगे? क्या हाल है मित्र? ये हाल है मित्र, क्या ही बात है। लव यू टू। आज के हमने कुछ टेस्ट लिए थे बढ़िया, यूट्यूब पे लाइव है, आप जाके देख सकते हो, है ना। ये कुछ लोग हमारे भाई लोग यूट्यूब पे बैठे हुए हैं जो इधर से बढ़िया बढ़िया वाले कमेंट कर रहे हैं, मस्त वाले, है ना। और सारी सारी ट्रेड्स आज मैंने जो भी ली थी, कहाँ पे ली थी, क्यों ली थी, सारी मैंने डिटेल में समझा रखी है। आज लेट हो गया था थोड़ा सा, फोरेक्स का टाइम नहीं था तो बाइनरी किया है, वैसे भी ये टाइम बाइनरी का ही होता है हमारा। तो एक कॉन्सेप्ट हर जगह पे काम करता है, आओ बैठो सीखो क्लास में और मजे करो, ठीक है। मतलब 1 महीना, 1 या 2 महीने अगर साथ में बैठ गए, एक चीज सीख ली, जिंदगी भर कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है, बस पैसे छपने की मशीन बन जाओगे तुम, इतना तो पता है, लेकिन मेहनत तुम्हारी लगेगी, ठीक है। मिलता है, देख लो एक बार क्या क्या मस्त वाले कमेंट आ रहे हैं भैया, दिल खुश हो जाता है। लव यू टू मेरे भाई यूडी ट्रेडर, देव भैया, आईपी गेमर, जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल, जय बाबा की, जय बाबा की मेरे भाई। सर एक बार चश्मा पहन लो, नहीं भाई चश्मा नहीं है। लव यू टू मेरे भाई, जय श्री महाकाल सबको, जय श्री महाकाल। क्या बात है, एक नंबर, मजेदार, मजा ही आ गया। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखना और मेहनत करते रहना। मेहनत के अलावा और कुछ भी जिंदगी में आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ठीक है। परफेक्ट।